गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में बरसों पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया। उसके बाद से ये हवेली वीरान है और अमावस्या की रात वहां से औरत की चीख सुनाई देती है। गांव के बच्चे हर रोज हवेली के बाहर क्रिकेट खेलते, पर एक नियम था, अगर गेंद हवेली में चली गई तो कोई लेने नहीं जाता। उस शाम गांव में 2 मेहमान आए थे। अर्जुन, जो अपनी नानी के घर आया था और हवेली की कहानियों से अनजान था, और नितिन, जिसे सब रहस्य मालूम थे। वो दिन काली अमावस्या का था, लेकिन बच्चे ये भूल गए थे। शाम ढली, रात गहराई और मैदान में सिर्फ अर्जुन और नितिन रह गए। गुस्से में नितिन ने गेंद जोर से मारी और गेंद हवेली की टूटी खिड़की से अंदर चली गई। अर्जुन डर के मारे रो पड़ा। नितिन बोला, अब ये गेंद कभी वापस नहीं आएगी। वहां जो गया वो कभी लौटा नहीं। और ये कहकर नितिन चला गया। अर्जुन अकेला रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर जिद्द उभरी। वो बोला, मैं अपनी गेंद लेकर ही आऊंगा। और वो हवेली की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा, टूटे फर्नीचर, दीवारों पर खून जैसे धब्बे, और अचानक औरत की चीख गूंजी। अर्जुन डरते डरते अंदर बढ़ा। तभी गेंद लुढ़कते हुए उसके पैरों के पास आ गिरी। वो झुका, गेंद उठाई और ऊपर देखा। सामने एक औरत की परछाई खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसने फुसफुसा कर कहा, Let's just listen now. तुम आ ही गए। हम तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन जिंदा वापस लौट पाएगा? क्या वो इस हवेली का रहस्य जान पाएगा, या फिर हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बन जाएगा? जाने के लिए देखिए अगला भाग।